नमस्कार, मानस मिश्रा यूनिवर्सिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। यूजीसी अधिनियम जिसको लेकर काफी बवाल मचा था, उसका अब पूरा सच आपके सामने आ चुका है। मैं दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार 19 मार्च को जहां स्टे लिया सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे कानून को ले मतलब इस अधिनियम को लेकर के, उस अधिनियम पर बीजेपी के नेता ने सब कुछ क्लियर कर दिया। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सटीक और चंद लाइनों में वो सारा स्ट्रेटजी, वो सारी चीजें क्लियर कर दी जो शायद अब तक कोई भी इसको लेकर के चुप्पी साध बैठा रहा। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर सबका साथ सबका विकास चीजों लेकर कहते हैं, और वो हमेशा से कहा है कि अगर बटोगे तो कटोगे, कई मंचों पर कहा है। बहरहाल अब इस वक्त यूजीसी अधिनियम को लेकर के बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने जो कुछ कहा है वो नरेंद्र मोदी सरकार का स्टैंड है, ये क्वेश्चन मार्क है। आखिरकार उन्होंने जो कुछ बोला आपको दिखाने जा रहे हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। हर किसी के मन में एक सवाल था कि यूजीसी अधिनियम आया और उसके बाद मोदी सरकार का स्टैंड क्या था। अब यूजीसी अधिनियम आया, क्यों आया, कैसे आया, यह सवाल तो भविष्य के गर्भ में है कि भविष्य में इसका क्या आएगा। लेकिन आया तो मोदी सरकार ने इसको रोका क्यों नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल था। रोका मतलब जब यूजीसी अधिनियम सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, उस वक्त मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ही यूजीसी अधिनियम के खिलाफ क्या बैटिंग कर रही थी, यह खुद बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि देखिए, उनसे सवाल पूछा गया कि यूजीसी अधिनियम पर क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि यूजीसी अधिनियम कुछ भी हो, आपको बताइए, अगर बीजेपी इसके खिलाफ होती तो सुप्रीम कोर्ट में जब माननीय मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत सुनवाई कर रहे थे, वो लगातार हर चीजों को खारिज कर दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश को आप क्या आगे ले जाना चाह रहे हैं या पीछे ले जाना चाह रहे हैं। इतनी सब चीजें कही तो बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उस वक्त हमारे सॉलिसिटर जनरल या सरकार की तरफ जो वकील बैठे वहां पर थे, उन्होंने क्या बोला। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि एक बात भी सरकार की तरफ से नहीं कहा गया कि इस अधिनियम को स्टे ना लगाया जाए। यानी कि यह साफ है कि यूजीसी अधिनियम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोई अपना एंटी स्टैंड नहीं लिया, यानी कि यूजीसी अधिनियम को रद्द ना किया जाए, स्टे ना लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कुछ भी नहीं बोला। साफ तौर पे इशारा था कि सरकार ये साफ और क्लियर करना चाह रही थी कि अगर यूजीसी अधिनियम है, कोई गलती हुई है तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए उसको सुधार लिया गया। इसके अलावा सवाल उनसे पूछा गया, ठीक है ये तो ठीक है अभी जो हो गया, लेकिन अब क्या होगा 19 मार्च को, क्योंकि 19 मार्च को तो सुनवाई है। उन्होंने कहा बृजभूषण शरण सिंह ने कि 19 मार्च को जो सुनवाई है, मैं इतना जानता हूं जो होगा अच्छा होगा। यूजीसी अधिनियम जो आएगा कैसा आएगा, लेकिन वो सवर्णों के हित में आएगा। ऑलमोस्ट उनका कहने का मतलब ये था, यानी कि अब यूजीसी अधिनियम को जो अटकलें लगाई जा रही थी, बड़े इंटरव्यू में, एबीपी के बड़े इंटरव्यू में बृजभूषण शरण सिंह ने इसको साफ तौर पे कहा है। उनसे सवाल पूछा गया कि आप इस तरह से बोल रहे हैं, क्या आप पार्टी का स्टैंड है क्या। उन्होंने कहा मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं अपने विवेक पर कह रहा हूं, यही होने वाला है और यूजीसी अधिनियम वापस नहीं आ रहा है। ये बड़ा उन्होंने वो कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कहते हैं सवर्ण 10% है, उसका उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा सवर्ण 10% नहीं है, आप एक गलत करें, सवर्ण 10% है। सवर्ण में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य जो भी कई लोग आते हैं, उसके अलावा आप क्यों भूल जाते हैं कि सवर्ण में मुस्लिम भी आते हैं, पठान आते हैं, खान आते हैं, बहुत सारे आते हैं जो सवर्ण में आते हैं। तो आप सवर्ण में सिर्फ उनको क्यों गिनते हो कि वही सवर्ण में सिर्फ है। और उन्होंने साफ कहा कि किसी को भी नाराज बीजेपी सरकार नहीं करना चाहती, सबका साथ सबका विकास है। कोई भी कमियां कुछ भी हैं, शायद उनका इशारा था इसको सुधारा जाएगा। आप सभी क्या आप बृजभूषण शरण सिंह से सहमत हैं? 19 मार्च को क्या होने वाला है? उनका उसारा में साफ था कि भाई
19 मार्च को यह अधिनियम जो भी होगा, जैसा होगा, जिस स्थिति में है उस तरह तो नहीं वापस आने वाला है। आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।